नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूं अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पे स्वागत करता हूं सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। गुरु गोरखनाथ जी की सेवा घर पे कैसे करते हैं। अगर आपने धूने की सेवा लेनी है तो घर पर ही धूना कैसे लगाते हैं। सर्वप्रथम निवेदन है, चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, सनी नाथ चैनल को भी जरूर अच्छे से वॉच करना। यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च भी करोगे सनी नाथ तो भी चैनल आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब, इस चैनल को भी सब्सक्राइब। बहुत से लोगों के मैसेज है कि गुरुजी हमें घर पे धूना लगाना है, धूने की हमें सेवा करनी है, बाबा गोरखनाथ जी की हम सेवा करना चाहते हैं, हमें आप बता दो कि सेवा किस प्रकार से होती है, धूने के क्या क्या नियम रहते हैं, कब उन नियमों की पालना करनी है और नियम में चलते हुए हमने किन किन चीज़ों और किन किन नियमों का ऐसा आपने ध्यान रखना है कि हमारे से वो गलती ना हो जाए। देखो, पहली बात बता दो, घर में अगर धूना लगाना है तो धूना आपका गुरु लगाएगा, आप नहीं लगा सकते। पहली बात, धूने का जब भी आपने विद्या चलानी है तो धूने की सेवा वही व्यक्ति लगाएगा जिसके पास धूने का पूर्ण रूप से इल्म बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी सिद्ध जोगेश्वर से, जो नाथ संपदा से हो, जो धूने की स्वयं सेवा करता हो, जिनके पास धूने की माया हो, जो धूने की पूर्ण विद्या जानते हो, उन व्यक्ति को आप घर पे बुलाए, उनसे बोले कि महाराज आपके धूने में मेरे घर में जो है धुआं लगा दो। ठीक है ना। अगर आपने गुरु धारण कर रखा था तो गुरु के हाथ से लगाओ, क्योंकि ये कर्म जो है गुरु के हाथों से जल्दी चलेगा। वो गुरु लगा के जाएंगे तो देवता का वास पहले दिन से हो जाना, हो सकता कि आपको पहले दिन में, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में ही अनुभव होना शुरू हो जाए। अगर स्वयं लगाते हो तो हो सकता है दिशा हो, कोई शुद्धि अशुद्धिकरण, क्योंकि गुरु के द्वारा जब भी लगाया जाता है तो गुरु के अंदर ही सारा सिस्टम चलता है जो जो धूने की सेवा करते हैं। तो गुरु की वाणी ना आज तक कभी झूठी हुई है। जो सच्चे व्यक्ति, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, मैं उन बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो वो बोलते हैं कि फ्रॉड का काम कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं, आप उनसे लगवा लो। सिद्ध जोगेश्वर सिर्फ नाथ संप्रदा से, अगर आप गुरु गोरखनाथ बाबे का धूना लगाना चाहते हो तो वही बंदा धूना लगाएगा जो नाथ संप्रदा से होगा, जिसके पास बोलते हैं ना बाबा की सिस्टम है पूर्ण रूप से, जो नाथ से मतलब कोई भी और कोई पीर की पूजा करता है, कोई बलि की पूजा करता है, किसी ने कोई ये पकड़ रखा, किसी ने और पकड़ रखा, भाई उनसे धूना नहीं लगना, उनसे मत लगवाना, वो धूना नहीं लगा पाएंगे। नाथ संप्रदा वाला व्यक्ति ही धूने की विद्या जानता है, जिसके पास नादी होती है, जो गले में नाद जनेऊ पहनता है, वो लगाने की क्षमता रखता है, चाहे वो ग्रस्तली है चाहे वो वैराग्य पंथ वाला है। उन्होंने ही धूने की सारी माया जो है वो लगानी है, उन्होंने ही सिस्टम ये लगाना है। ठीक है, 98 91 59 52 70 मेरा ही नंबर है, 1150 बाकी का विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन्हें उनसी व्यक्ति ने ही जो आपके लिए जो एक कर्म करना हो, उन्हीं व्यक्ति ने है जो ये चीज़ सारी करनी है। अब धोने के लिए पहले चयन करना है। घर की बनावट पे आते तो कुछ व्यक्तियों का क्या होता है कि घर का पोर्शन ऐसा रहता है कि नीचे का पोर्शन हम धूना जो है, डबल स्टोरी है कि ऊपर भी हमारा कमरा है, तो हम धूना जो है वो नीचे लगाना चाहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, धूना नीचे नहीं लगाना है, नीचे आप रहोगे, धूना आपके ऊपर जाएगा। क्योंकि आप धूना नीचे लगाओगे, ऊपर आप विवाहित होकर को परिवार बनना है, ऊपर ही आप टट्टी पेशाब कर रहे हो, ऊपर ही आप संभोग की क्रिया करते हो, तो धूने ने बेड़ा गर्क कर देना आपके घर का। पहली बिग मिस्टेक, गुरु ज्ञान की बात करूं, धूना लगना है आपकी छत के ऊपर, यानी कि अगर आपके ऊपर कमरा है तो ऊपर लगाओ, आप उस धूने के नीचे रहोगे, यानी कि देवता आपके ऊपर, आप उनके नीचे। अब नीचे आप जो करते हो वो माफी मिल जाएगी, जो आप धूने के ऊपर चढ़ के कर रहे हो उसकी माफी नहीं मिलनी। दूसरी बात है, मैं मात्र जन कल्याण हेतु यहाँ पे क्रिया एवं विधि बता रहा हूँ। इस वीडियो को देख के धूना मत लगा लेना को और 10 दिनों बाद मैसेज करके या 10 महीनों बाद मैसेज करके गुरुजी आपका वीडियो देखा और मैंने धूना लगा दिया। भाई मैं सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे कहने में धूना लगाओ। ठीक है ना। धूना लगाने के लिए दीक्षा होनी जरूरी है। जब तक गुरु का सर पे हाथ नहीं, तुम धूने का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं लगा सकते। खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखना है। चयन कर लिया आपने, तो जगह ले लेनी है। सर्वप्रथम उस जगह को जो है, देखो धूना लगता है जो एक्चुअल में नाथों की वाणी है, गुरु महाराज की वाणी है, धूना लगता है कच्ची मिट्टी पे। कच्ची मिट्टी मीन आपको खोद लेना खड्डा, 2x2 का खोद सकते हो, 3x1.25 फुट। ये सारी माया, ये मैं सारी इंटरनेट पे नहीं बताऊंगा कि कितने फुट का करना कितने। मैं एग्जांपल के लिए बोला 2x2 का बनाना, 3x3 का बनाना, 3x6 का बनाना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कितना आपने डूंगा रखना, कितनी उसकी डुंगाई रखनी। डूंगा मीन्स होता है कि उसकी खुदाई करके उसकी जो हाइट है वो आपने कितनी रखनी, नीचे तक कितना रखना है, पतालों को टच करना है आपने या नहीं करना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कुएं की तरह करना है। धूना गोल लगना है, चकोर लगना है, त्रिकोण लगना है, ये भी माया है, ये देवताओं के अनुसार लगता है। ठीक है ना, सब माया का। ये आपने क्या उठानी है, जो 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 सिद्ध जोगेश्वर लगाने आता है, ये वो अपने हिसाब से कार्य करेंगे, जिस प्रकार से आपके घर में उन्होंने चीज चलानी है। धूना लगाने से पहले एक चीज बता दूं, घर में दारू मांस अंडा
ये नहीं आ सकता। ये मत सोचना कि धुआं ऊपर लग रहा है नीचे दारू खा रहे, दारू पी रहे हम, नीचे हमने मांस मदिरा बनना, हम तो हम नज़ारा लेंगे। बिल्कुल नहीं होगा भाई। जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं उनके घर में धुआं नहीं लग सकता, चाहे बाहर से पी के आता है चाहे अंदर से पीते हैं, बात तो वही है। ठीक है भाई, तो इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। अब धोने के लिए आपको जो है चयन करके सर्वप्रथम मैंने बता दिया, अगर आपने ऊपर लगाना, ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, धोने को आप पक्का, पहले तो आपने क्या करना, धोने को पक्का करवा लेना। ठीक है, अब ये सिद्ध योगेश्वर जो लगाने आते हैं, जो लगाना है वो अपने हिसाब से आप गोल बनाओ चाहे चौकोर बनाओ, कुछ भी बनाओ। आपने 2x2 का बनाना, कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ऊंचा रखना है, 12 रखना है, 14 रखना, 16 रखना, 18 रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लेयर्स की भी बात आती है, 3 लेयर रखनी है आपने, 6 लेयर रखनी है, 12 लेयर रखनी है, या उससे बड़ी लेयर रखनी है, जो आपने किस प्रकार का, हर एक देवता का अलग अलग सिस्टम। काली माता का धुआं लगाना तो वो अलग है, कामाख्या माई का अलग है, हर एक का धुआं अलग अलग है, भैरवनाथ का धुआं अलग है। ये सिर्फ सात्विक धुएं की विधि बता रहा हूँ, इसमें तामसिक क्रिया कौन नहीं चलनी, दारू मांस मदिरा ये आप नहीं लगा सकते हो। अब आपने धुआं वहाँ पे चयन कर दिया, ईंटें रख दी, ईंटा रखने के बाद आपने जो है वो बोलते हैं ना कि पूर्व मुखी, आपने धुआं ऐसे लगाना है कि आपका मुख पूर्व की ओर हो। ठीक है, जहाँ उत्तर मुखी रहेगा उसके बाद दक्षिण और पश्चिम में धुआं नहीं लगता है। ठीक है, तो ये मत लगाना कभी भी। ऐसी डायरेक्शन में मंदिर सामने रहेगा, बाबा की फोटो सामने रहनी। धुआं लगाने के बाद क्या करना है, सर्वप्रथम आपने रेत ले लेना, चाहे मिट्टी ले लेनी है, उस मिट्टी को आपने जो है धुएं के बीच में आपने कर देना। अब आपने बिछा देना है, बिछाने के बाद क्या करना, उसके ऊपर आपने गाय का वो बोलते हैं ना गोबर लेना, उसकी मोटी लेयर आपने ऊपर लगा देनी है, यानी कि उसके ऊपर अंदर अंदर आपने जो है लेयर लगा देनी। कच्ची मिट्टी पे कोई धुआं लगाता है फिर तो सोने का सुहागा, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, फिर तो जय जयकार ही है भाई। सेम ही कंडीशन में ऐसे ही धुआं लगना। अब ये सारी क्रिया करने के बाद आपको एक चिमटा और आपको एक त्रिशूल गाड़ना पड़ता है। वो आप जब पक्का करवा रहे हो उस वक्त आप उसकी जगह बनवा सकते हो, हॉल बनवा सकते हो सीमेंटेड, उसमें भी आप लगा सकते हो। अदरवाइज आपने जिस प्रकार से आपको ठीक लगता है, जो आएंगे गुरु महाराज वो आपको बता देंगे। इतना कार्य करने के बाद अब आपको धुआं तापना शुरू करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है, जब फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग करनी है 5 उपलों से ही स्टार्टिंग करनी है। इसमें कोई सब्सिट्यूट नहीं है कि 5 पीस ले लो जी उपले के टूटे हुए, नहीं भाई, पूरे ही उपले लगते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उपला जो धुआं है वो 24 आवर आपने तापना है, यानी कि 24 घंटे चलता रहे, या आपका धुआं जो है सुबह शाम चलता रहे। पहली बार आपने 5 गोसों से लगाना, उसके बाद आप चाहे पीसेस भी लगा दो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने 24 आवर चलाना तो आप लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें लकड़ियों का भी ध्यान रखना कि मीठी ही लकड़ी हो, कोई कड़वी लकड़ी नहीं लगानी धुएं में। और बांस का उपयोग कभी मत कर देना धुएं में, क्योंकि वो मरे को यूज़ होता है। इतनी बुद्धि और इतनी मुझे पता है, ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक आधे हो सकता है किसी को पता ना हो, लेकिन 4-5 बंदे बीच में जरूर आ जाएंगे कि हमें पता बांस का प्रयोग नहीं होना। तो दुनिया पढ़ी लिखी है, इतना दिमाग आप स्वयं अपना लगा सकते हो। तो इस क्रिया का खास तौर पे ध्यान रखना। अब आपको उसके ऊपर एक करमंडल रखना, पीतल का करमंडल। अगर धुआं रखोगे तो करमंडल भी पीतल का चढ़ना। अब आप पानी किसी गिलास में लोटे में भर के नहीं रख सकते, करमंडल ही चाहिए, सब्सिट्यूट नहीं है उसका। करमंडल रख देना आपने। ठीक है, त्रिशूल भी और चिमटा भी आपने गाड़ देना। अब आपने जो भभूत बनती जाएगी उसमें आपने चला देना, जैसे गोसे लगा दे उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के आपने हवन सामग्री का नॉर्मल मार्केट में पैकेट लेकर, तो जो सिद्ध जोगेश्वर आएंगे वो बता देंगे इसमें क्या क्या डालना। गुग्गल लवान एक्स्ट्रा उसमें मिक्स कर लेनी है, वो लेके आपने उसके ऊपर डालते हुए धूना मंत्र का आपने जप करना है। इसी चैनल पे आपको धूना मंत्र मिल जाएगा, ठीक है ना, मैंने डाला हुआ। उस धूना मंत्र का जाप करते हुए आपने जो है घी की 5 होती दे देनी है, 5 बार आपने सामग्री छोड़ देनी है। सामग्री छोड़ने के बाद अब आपने 5 पतासे हो गए या उसके अलावा लड्डू हो गए, जिस भी दिन वार को लगाते हो, दिन वार के हिसाब से जो बताते हैं गुरु महाराज का आदेश रहता है उसी प्रकार से आपने भोग देने हैं। और उस धूणे को चेतन करके ही आपने जोत देवता की पहले जला के और धूणे को चेतन करके आपने जो है बाबा की आरती चालीसा अब सब पढ़ना, और उसी के समक्ष आपने आसन लगा के बाबा के मंत्र जाप शुरू कर देना। अब करके देखना, 1.25 महीने में तो माया उठा देंगे बाबा, ऐसी माया उठाएंगे कि चमत्कार ही हो जाएगा। जय जयकार। जिन लोगों को लगता है कि देवता नाम की कोई चीज़ नहीं, जिन लोगों को लगता है सारी चीज़ें पखंड होती हैं, जैसी चीज़ है नहीं है। जो विधि बताए इस विधि के अनुसार ब्रह्मचार्य का पालना करते हो, उसको धूणे के समक्ष होना। अगर रात को चिमटे खड़कते हुए ना दिखे तो भाई बाबा गोरखनाथ का नाम लेना ही आप लोग छोड़ देना, आपको पता लग जाएगा कि गोरखनाथ क्या चीज़ है। चिमटे खड़का देगा, 24 घंटे का पहरा हो जाएगा घर में। फिर धूना जिस प्रकार से तपता जाएगा, आपका जब तक बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से माया चलेगी। फिर नहीं दुनिया का आपके ऊपर इल्म चलता है। यहाँ तक कि काली कलकत्ते वाली भी माता आएगी तो वो भी आपसे बिना पूछे आपके बारे में नहीं पूछ सकती। ये है धूने की माया और गुरु महाराज की माया।
लेकिन लगाना गुरु महाराज नहीं है, गुरु के बिना नहीं लगता। इसके लिए दीक्षा लेना भी अति आवश्यक है। पूर्ण रूप से दीक्षा लेके गुरु जिस प्रकार से विधि बताते हैं उसी प्रकार से आपको चलना। विभिन्न प्रकार के भोग एवं व्यंजन ढूंढने में लगते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस सिस्टम चलना। आदेश आदेश, जय गुरु।